सर्वेंद्र कौन देगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आ रहे हैं अमीषा कश्यप जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय डुमरिया में पढ़ते हैं। आइए अमीषा करते हैं। कहाँ घर है आपका? महुरी। पिताजी का नाम? अमित कश्यप। अमित कश्यप। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी शिक्षक। कहाँ शिक्षक है वो? कौन सा विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है ना? महुरी कौन सा पंचायत में पड़ता है? महुरी पंचायत में पड़ता है। महुरी पंचायत अलग? महुरी पंचायत वही है। महुरी पंचायत, महुरी खुद पंचायत। महुरी खुद पंचायत। पिताजी जो पढ़ाते हैं वो कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मालूम है कौन सा विषय पढ़ाते हैं? नहीं पता। आप जो आए हैं इसके पहले कोई विद्यालय पढ़ते थे? आदर्श अकेडमी। वो कहाँ पढ़ता है? वो भी डुमरिया में। डुमरिया में पढ़ता है। सरकारी विद्यालय में आपका नामांकन है या नहीं? कहाँ है? अभी तो हाई स्कूल है, प्रोजेक्ट डुमरिया। अच्छा, प्रोजेक्ट हाई स्कूल डुमरिया। प्रोजेक्ट हाई स्कूल? प्रोजेक्ट हाई स्कूल। हाई स्कूल डुमरिया। हाई स्कूल डुमरिया उच्च विद्यालय डुमरिया। पूरा नाम इसको बताया जाता है जनता हाई स्कूल डुमरिया। वहाँ पढ़ाई होता है? कभी नहीं गए? तो सरकार का नियम है कि 75% उपस्थिति होना है ना? फिर भी आप वहाँ कहाँ जाए? नामांकन होने के बाद भी वहाँ कहाँ जाए? हाँ, तो नामांकन होने का मतलब हम तो बता रहे हैं कि 75% उपस्थिति होना चाहिए। कोई नहीं जाता, इसका मतलब ये है कि वहाँ पढ़ाई होता है या नहीं होता है? ऐसे नहीं होता है। आपके विद्यालय, आपके जो पिताजी हैं वो सरकारी विद्यालय के शिक्षक है ना? वो पढ़ाते हैं बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन आपके विद्यालय में पढ़ाई पहला बात हम गए नहीं है पढ़ने तो वो पता नहीं होता है, लेकिन सब लोग होता है, नहीं होता उतना। सब कुछ बोलता है, कभी आप चेक करें? हमको अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर वहाँ पे आपका नामांकन सरकार द्वारा निर्धारित की है कि 75% उपस्थिति है ना, तो फिर जाना चाहिए था, कभी न कभी जाना चाहिए था। दूसरी बात है, आप स्वामी विवेकानंद विद्यालय में पढ़ते हैं ना? जब पढ़ते हैं वहाँ तो यहाँ पढ़ाई होता है बढ़िया, बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती। सुने, कान से सुना हुआ पे डिपेंड मत किया कीजिए, कभी एक बार जाया है ना? कौन दिखता है? तो आप सोच रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय में पढ़ते हैं लेकिन निःशुल्क पढ़ते है ना, इसी के लिए हमारा पास आए, यही बात है ना? और कोई बात तो है नहीं, है ना? तो सबसे पहले राजधर्म संस्थान आपका स्वागत करता है। कौन लेगा कामयाब भाग में? तो दिक्कत आप जो प्रश्न सेट करके दिए हैं है ना, आपने से खुद से तैयार किए हैं। आपका जो ट्यूशन आने का तरीका बहुत पसंद आया, ठीक है ना? आप जैसा तैयार किए हैं शायद ही कोई करता है,
ठीक है ना। तो दिखता है एक लड़की थी सोनम कुमारी है, क्या नाम था, सोनी कुमारी, वो भी बहुत बढ़िया से ट्यूशन सीखती थी, 9th क्लास में ही पढ़ती थी। शायद आप भी तो 9th में पढ़ते हैं ना। तो तैयार हो पूरी तरीका से, नियम कानून जानते हैं, हम बता देते हैं आप। 15 को प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। कितना प्रश्न? 15 को। लेकिन 15 प्रश्न पूछा जाएगा उसी कैटेगरी पे, उसी योग्यता पे कि आप 12 प्रश्न के सही सही जवाब देते हैं। इसमें कहा है कि आपसे अपने से खुद से तैयार किए हैं, तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं। अगर इसमें आप सेटिस्फाइड हैं तब हम आपको 2 साल का लाभ देंगे, 5 साल का लाभ देंगे और 10 साल का लाभ भी दे सकते हैं। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो स्टार्ट करते हैं, सर आपको समझ गए। तो पहला प्रश्न है, पौधे में वृद्धि एवं विकास कितने पोषकों की आवश्यकता होती है? का 16, हाँ 8, गा 13, हाँ 5। हाँ 16 सही है। लॉक कर दीजिए इसको, कंफर्म। ये आपका उत्तर सही है ना। तो दूसरा प्रश्न बढ़ेंगे, है ना। बढ़े कितने बढ़े? आपका पैसा शुरू हो गया। पैसा कितना लगा था? तो पैसा शुरू हो गया कि नहीं हुआ? तब तो निश्चित हो गए, तो आगे बढ़े। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? का चाल, का त्वरण, का विस्थापन, का घर्षण। त्वरण होता है। यह भी आपका सही उत्तर है ना। तो दिक्कत 2 महीना का आपको लाभ मिल गया, है ना। तीसरा प्रश्न है, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? का समझो सार, हाँ समझो आसार, का सर जो आसार, हाँ समझो आर। का 3 प्रश्नों का सही जवाब देंगे, यानी 3 महीने तक की आपको ट्यूशन जो वहाँ जहाँ पढ़ते हैं विद्यालय में, वहाँ पैसा नहीं घर से लाएगा। कोनो दिक्कत? हाँ, अब आपका चौथा प्रश्न, कैसा लग रहा है चलो पैसा? कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ तो गलती तो आपने नहीं की है, हाँ नहीं ना गलती की है, कुछ सीखे को मिला, कुछ सीखों को मिला यहाँ पे, यहाँ है का नहीं मिला। यहाँ जितना दूर आए हैं 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू का होगा। तो कुछ सीखो के मिला इतना देरी में जो 3 घंटा गुजारे, उसमें इंतजार का फल मीठा होता है। इसके सिवाय कुछ नहीं सीखो के मिला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सीखने को मिला। पहला बात सीखे कि आपको इस चीज से सीख सकते हैं कि आप जिस प्रकार से वार्तालाप किए उसमें आप थोड़ा सा गलत वार्तालाप किए। गुस्सा में हम 2 बात बोल दिए आपको, है ना। तो दिक्कत तो किसके लिए बोले? आपके लिए ना, है ना। आप इस चीज को दूसरा मत विचार से रखें, यह गलत होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? जो भी बोलते हैं बच्चा का भविष्य बनाने के लिए, है ना। भले लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ही कठोर बोलता है, हमारा कठोर नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, समझ में आया। कठोरता होना चाहिए। अगर आप गलती नहीं करती तो हम एक शब्द भी नहीं बोलते, समझ में आया।
तो दिक्कत जहाँ से बच्चा लोग हंस के भी जाता है और रो के भी जाता है, हम रोवाते किसी को नहीं, ठीक है ना। हाँ, प्रश्न में आप रो सकते हो, अलग बात है, प्रश्न में आप रो सकते हो, जवाब नहीं देते हो, अलग बात है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई पहले रोता। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी फ्यूचर में कहीं से भी किसी से वार्तालाप करना है बेटा, तो बढ़िया से वार्तालाप कि उसको तकलीफ नहीं हो, उसको तकलीफ होगा तो आपको तकलीफ देगा कभी। ठीक, तो चौथा प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? का 2008, था 2006, गा 1970, था 1960। 2006 सही में आप बोल रहे हैं। अच्छा, हम कैसे जानते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई? पहले भी था, बाद में था। पहले क्या राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र वहाँ पर एक राजा शासन करे, अच्छा, वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दलों को हाँ, सात राजनीतिक दलों को सौंप दिया था, बहाल कर अपना ये जो होता है ना उसको सौंप दिया था। उसके बाद 2008 में, उसके बाद 2006 के पहले वहाँ राजतंत्र था। वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र, उन्होंने 7 राजनीतिक दलों के हाथ में सत्ता को सौंप दिया। उसके बाद वहाँ निर्वाचन हुआ, मतलब वहाँ संविधान सभा बना, वहाँ पे संविधान लागू हुआ। उसके बाद 2006 में लोकतंत्र आया। वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति पुष्प कमल दहल, प्रथम प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने, और प्रथम राष्ट्रपति वहाँ के रामवरण यादव बने। रामवरण यादव, सही बोल रहे हैं सच में। यानी 4 के उत्तर जो है आपका सही तो था। नेपाल का लोकतंत्र में कैसे व्यवस्था हुआ, लोकतंत्र कैसे वहाँ लागू किया गया, बहुत बढ़िया है ना। तो दिखा, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े 5वां प्रश्न। भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? का 1955 से 56, था 1966 से 67, या 1975 से 76, या 1986 से 87। 1966 से 5 के 1966 से 67। देखें, चेक कर ले, सही ना बोल रही है? ऐसे सही हरा हुआ ना। ये नवीन पद्धति क्या है? इसमें नलकूप से लगाया जाता है, इसमें अधिक उपज देना, अधिक बीज से लगाया जाता है, इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक बात हमको खास से बताइए, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पूछिए। कीटनाशी रासायनिक खाद वो खेत के लिए बढ़िया है कि जैविक खाद बढ़िया है? जैविक खाद। तो फिर इसको ये नवीन पद्धति कैसे हम कह सकते हैं? नवीन पद्धति तो भाई मान लिया ज़्यादा उपज देगा। ज़्यादा उपज जरूरी है कि सही उपज जरूरी है? सही उपज जरूरी है, लेकिन ज़्यादा इसमें नवीन पद्धति ज़्यादा उपज। ज़्यादा उपज तो अपने क्षेत्र में हम सोचेंगे कि आप जैविक खाद प्रयोग तो दिखता है। तो क्या वो किसान से आप बोलिएगा, कितना खेती है आपका? होता ना खेती, तो घर में जो खाना बनता है वो घर से
घर से जो खेती होता है उससे आता है बाहर, तो खेती कौन करता है? खेती करवाया जाता है जो करते हैं बटाईदार। अच्छा, यही बात है, बटाईदार है ना। उनसे बोलिएगा ना कि आप जैविक के जो जैविक खाद है ना उसका उपयोग करके हमको जितना फसल फायदेमंद रही है ना। थोड़ा दिक्कत पेरिस की संधि क्या हुई थी? ऑप्शन है का 1835, था 1932, का 1783 और था 1648। 1700 सही में लॉक कर दे इसको। ये पेरिस की संधि का काहे हम इसको जानते हैं? अमेरिकी क्रांति हुआ था, तो अमेरिकी क्रांति को होते ही पेरिस की संधि हुआ था ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ऐसा है। हाँ, तो हुआ था ये पेरिस की संधि कहाँ? पेरिस की संधि कहाँ हुआ था? अरे कोई जगह हुआ होगा, शायद अमेरिका। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। वही का सतमा वास्किल का पतन कब हुआ? का 1789 ईस्वी में, का 1878 ईस्वी में, का 1685 ईस्वी में, का 1962 ईस्वी में। का 1789 1700 1789 सही में? ये भी तो आपका सही है ना। और दिक्कत तो आपको 7 महीना के लाभ मिला है ना। पढ़िएगा मन लगा के, तो दिख रहा है कि पढ़ते हैं आप, दिख रहा है कि पढ़ते हैं, है ना। कि वास्किल का पतन कब हुआ था? कैसे हम जानेंगे वास्किल क्या था? वास्किल फ्रांस के राजा लुईस सलामा थे। उन्होंने राष्ट्रीय असेंबली को गिरफ्तार करने के लिए अपनी राष्ट्रीय असेंबली हाँ राष्ट्रीय असेंबली को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना को पेरिस भेजा था। नवगठित राष्ट्रीय असेंबली जो थी ना, उसको गिरफ्तार करने के लिए असेंबली पेरिस भेजा था। तो पेरिस के लोगों की जो भीड़ थी उसने वास्किल के किले पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ पे 7 सैनिक कैदी थे, उन्हें छुड़ा लिया। हथियार भी लूट लिए, किले को तहस नहस कर दिया। इसीलिए उसे वास्किल का पतन नाम पड़ा। 14 जुलाई को हुआ था, 14 जुलाई 1789 को। ऐसा हाँ सच्चो? हाँ, इसीलिए वहाँ फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 14 जुलाई ही मनाया जाता है फ्रांस में। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। सवाल पढ़े। चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन है? का मंदनी, का राकेश, का खनक, का भुजा? राकेश है। ये प्रश्न जो है कहाँ से आया है? व्याकरण से आया है ना। ये भी आपका सही हो गया जी, है ना। ये भी आपका सही हो गया। पाई एक कैसी संख्या का परिमेय, अपरिमेय, का वास्तविक, प्राकृत, अपरिमेय। ये भी आपका सही उत्तर है ना। तो आपको 9 महीना का लाभ मिल चुका है। 10 महीना के आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़े? हम चल जाएगा और चलाना है।
इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? केंद्रक झिल्ली, ख कोशिका झिल्ली, ग टोनोप्लास्ट, घ रसधानी। ख कोशिका झिल्ली। क कोशिका झिल्ली, ख कोशिका झिल्ली। सही में? बहुत बढ़िया, ये भी आपका सही है ना। हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई विकार। प्रश्न संख्या 11, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? का साइटन, खा ड्रेडन, गा एक्सॉन, घा न्यूरॉन। न्यूरॉन। न्यूरॉन होगा? सही में? लॉक कर दो इसको, कंफर्म? ना ना करें? अच्छा करते हैं लोग, ये भी तुम्हारा सही हो गया है ना। ये तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक हाँ। या शरीर में हाँ। संवेदना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करता है। संवेदना, ये ऊतक संवेदना। संवेदना जैसे आपको चुट्टी काटे तो आपको तुरंत पता चलता है ना, इसीलिए संवेदना। अच्छा, चुट्टी काटे तो तुरंत पता चलेगा, तो संवेदना हो गया। तुरंत माइंड में कहेंगे छोटी चुट्टी काटा, उसको जरा संभालो, है ना? है ना? और ये न्यूरॉन पता चलता है, कैसे ही कहता है न्यूरॉन पता करते हैं। न्यूरॉन क्यों कहते हैं? हाँ, जैसे तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का क्या काम है? न्यूरॉन एक तार का कार्य करता है। तारा क्या काम है? तारा का सोचिए, तार का तारा के आकार में ये रहता है न्यूरॉन। तारा है ना, ऐसा आकार का फल रहता है, इसका काम नहीं बताइएगा। नहीं, किसी तरंग का मूलभूत गुण क्या है? का चाल, का तरंग है, का वेग, का आवृत्ति। सही में? कंफर्म? कि ना? कंफर्म है कि ना? कर दे, कर दे, सही चेक कर ले इसका। है तो सही है। तो ये 50 गोल जो प्रश्न दिए थे, इसमें से था या नहीं था? हाँ। तो आप कितना महीना का लाभ मिल गया आपको? 1 साल 12 महीना है ना, 12 महीना का मिल गया। तो क्या कहते हैं, और आगे बढ़े ना, बढ़ जा। पढ़ते हैं, देखो अब 12 प्रश्न के आपको आप दे दिए है ना। अब आता है कितना प्रश्न? 13वां प्रश्न। तो उसको अगर जवाब दीजिएगा है ना, 2 साल का आपको लाभ मिलेगा। कितना साल के? 2 साल के। लेकिन जैसे इसमें डिटेल्स हम पूछ रहे हैं है ना, उसी प्रकार से उसमें भी डिटेल्स आपको बताना होगा। तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? हम इसलिए पूछेंगे कि आप बताइए, कोई दिक्कत? 13वां प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्म किस जिला में हुआ था? का पटना, खा बेगूसराय, का सहरसा, खा इनमें से कोई नहीं। आप इसको देखिए या हमको देखिए, दूसरा अगर देखिएगा तो आउट हो जाइएगा सरकार। जवाब दीजिए, 5 मिनट आपके पास समय है पूरे डिटेल्स दिलाने की। अगर उत्तर मालूम है
तो जवाब दीजिए, नहीं जवाब देना है तो क्यूट कर सकते हैं, तुक्का नहीं मारना है। आपको उत्तर मालूम ही नहीं है, नहीं ना, नहीं ना मालूम है। किसी पर एक गेस कीजिए, अब गेस कीजिए, है ना। उत्तर का आप तो खत्म कहानी हो गई। गलत जवाब रहता आपका, है ना। इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नौमा में पढ़ते हैं गुरुदेव, पूरा जीके वहाँ याद करवाया जाता है। नहीं याद कैसे करवाया जाता है जीके? नहीं याद करवाया जाता है, जरूर नहीं। जीके खाली जाती है नहीं। अच्छा, तो इसका मुख्यमंत्री के नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम है, बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 13वां प्रश्न होता है बिहार से जुड़ा हुआ, 14वां भारत से, 15वां विश्व से। है जानकारी नहीं था। अरे श्री कृष्ण सिंह जो नाम था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, श्री कृष्ण सिंह। तो चौथा पांचवा में लेकर बता देता। देखो इनका ये भी उत्तर होगा, जो इनमें से कोई नहीं तो है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आंसर होगा, देखो जन्म स्थान खनवा नवादा जिला, है ना, है ना। कोई दिक्कत? श्री कृष्ण से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, है ना। कोई दिक्कत? तो आपका सफर 21 साल तक के था, ठीक। कोई दिक्कत? आपका सफर यहीं तक।